ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रायोथेरेपी, उसकी इंडिकेशंस कि क्रायोथेरेपी जो है हम किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी बेसिकली हमें पता है कि हम इसको जो है वो एक्यूट कंडीशंस में यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो आफ्टर इंजरी होती है, ठीक है, फ़ौरन से इंजरी के जो फ़ौरन बाद हमारे पास इन्फ्लेमेशन, पेन या स्वेलिंग होती है, तब जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हीट है वो हम क्रोनिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन ही है। इन्फ्लेमेशन का सिर्फ इन्फ्लेमेशन जो है वो कैसे पता चलेगा। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, दूसरा क्या होता है उस जगह का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और साथ में क्या होती है, रेडनेस हो जाती है। तो जब ये सारे साइंस हमें मिलेंगे तो इसका क्या मतलब है कि अब ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। जब ज़्यादा मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब इन सारे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई कर देंगे आइस। जब हम आइस अप्लाई करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, मीडिएटर्स कम रिलीज़ होंगे। जब मीडिएटर्स ही रिलीज़ नहीं होंगे इन्फ्लेमेशन वाले, तो इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो पेन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह जो स्वेलिंग है, टेम्परेचर है, रेडनेस है, तो जब हम इस पर भी आइस अप्लाई कर देंगे तो ये सारी जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी और स्वेलिंग जो है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास इसका मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे पास आगे ब्रेन और नर्व्स और ये सारा लेके आगे सारा जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, पेन के, तो जब हम अप्लाई करते हैं इसको क्रायोथेरेपी को, कोल्ड को अप्लाई करते हैं, तो कोल्ड क्या करता है कि ये हमारे पास जो है पहले लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड रिसेप्टर्स, जो हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं यानी जो है ए डेल्टा और सी फाइबर जो होते हैं ना। तो जब हमारे पास पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामीन्स, ब्रेडिकाइनिन, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं, निकोट्राइन्स वगैरह। अब जब हम कोल्ड अप्लाई कर देंगे तो ये जो मीडिएटर्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे कम रिलीज़ होंगे, ठीक है। जब ये कम रिलीज़ होंगे तो और साथ में ये क्या करेगा, अब जो नॉर्मली क्या होता है कि पेन जो है ना वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जाता है। और जब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे, इसमें ये होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है, ये फास्ट होते हैं और ये पहले ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। इसकी हम एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई रनिंग का कंपटीशन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि दो लोग जो थे ना उनमें ये कंपटीशन मतलब ज़्यादातर लोगों में कंपटीशन था। अब इनमें पहले जो फर्स्ट 2 लोग थे ना, उन्होंने क्या किया कि एक ये हमारे पास है पेन का और ये हमारे पास है कोल्ड का, ठीक है। अब कोल्ड ने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, इसको गिरा दिया और खुद पहले जो है वो ब्रेन के पास पहुंच गया। तो कोल्ड बेसिकली ये काम करता है, ये जो पेन है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, उसका जो स्टिमुलस होता है उसको नहीं पहुंचने देता ब्रेन तक, बल्कि खुद जो है ना वो पहले ब्रेन तक पहुंच जाता है। और जब ये खुद पहले ब्रेन तक जाता है तो वही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा, मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन कम, स्वेलिंग कम, और जब स्वेलिंग कम हो जाएगी पेन कम हो जाएगी इंटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि जो है ये एडिमा उसको जो है वो कंट्रोल करता है। अब इसमें एक बात और है कि ये जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये जो पेन कम कर रहा है ये सिर्फ टेम्परेरी कम कर रहा है, ठीक है। अगर आपने पेन जो है उसको परमानेंटली कम करना है तो आप क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि मोबिलाइजेशन जो है ग्रेड 1 और 2 में क्या करती है, पेन कम करती है, ठीक है, हाइपोमोबिलिटी को कम करती है। इसके अलावा आप इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे अगर आपने परमानेंटली पेन को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिमा को कंट्रोल करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है हमने कैपिलरीज को ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी इंजरी होती है जिसमें कैपिलरीज जो है ना वो डैमेज हो जाती है। कैपिलरीज की जब इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, जब कैपिलरीज की इंजरी हो जाती है केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। केमिकल्स जो है ना वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। केमिकल्स जब ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो पहले अगर केमिकल्स कम रिलीज़ हो रहे थे तो हमारे पास क्या हो रही थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी। जब केमिकल ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो क्या होगी, वेजो डायलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब वेजो डायलेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जब वेजो डायलेशन स्टार्ट होगी तो फ्लो इंटर्न क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जब फ्लो ज़्यादा होगा
तो फिर हमारे पास रेडनेस देखने को मिलेगी। अब जब फ्लो ज़्यादा होगा, रेडनेस होगी, और जब कैपिलरीज की इंजरी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग से पेन होगी। अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैंडेजेस जो है ना वो अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन बैंडेजेस जो होती हैं वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब कैपिलरीज हमारी डैमेज हो जाती हैं, रेडनेस जो हमें शो हो रही होती है ना, तो वो बेसिकली किस लिए शो होती है कि अब हमारी जो है ना कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं, और कैपिलरीज डैमेज होने की वजह से जो ब्लड है ना वो बाहर आ रहा है, ब्लड जो होता है ना वो फ्लो आउट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो रेडनेस फील हो रही है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन बैंडेजेस जो है ना वो लगाते हैं। इसके अलावा जो उस पार्ट को क्या करते हैं, एलिवेट करके रखते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेन कंट्रोल। इसके अलावा जो क्रायोथेरेपी होती है ना वो पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। इसके जो पेन कंट्रोल करने के हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है जो हमारी बॉडी जो है वो खुद ही पेन को कम करने की कोशिश कर रही होती है, कि हमारे पास जो भी है पेन का बाहर से हमें स्टिमुलस आया, हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे उन्होंने उसको सेंस किया, और आगे जो है उन्होंने वही जो रिस्पॉन्स था उसको आगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन जो है ना उस तक जो है वो उस रिस्पॉन्स उसको पहुंचाया। ये तो था हमारे पास नॉर्मल जो क्या करते हैं, पेन को लेके जाता है नॉर्मली, जिसमें हमारे पास होते हैं ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारी पेन जो है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है, उसके सिग्नल्स को। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोल्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब कोल्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये थे हमारे पास पेन के लिए, और ये हमारे पास है कोल्ड। जो कोल्ड होते हैं इनके मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फास्ट वर्क करते हैं इनडायरेक्टली, और वो जल्दी से ब्रेन तक पहले पहुँच जाते हैं इससे, और जो है वो पेन जो है उसको, या पेन है या कोई भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करी हैं तो इन सबको कम कर देते हैं। ओके, ये जो स्पास्टिसिटी होती है ना ये एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो इसको जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्शन कराती है। कि ये एक मेथड है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मसल है जो है हमारे पास जो था ना वो काफ़ी टाइम से हम यूज़ में नहीं था, या कोई भी इंजरी या सर्जरी या जो भी वजह थी, ठीक है, और वो इमोबाइल था, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे थे, उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से मसल की जो टोन थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो मसल की ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये क्विक रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल हमने आइस लगाई, ठीक है, आइस जो है वो क्विक रिस्पॉन्स शो करेगी, और जो है वो एक्साइटेबिलिटी मसल की ज़्यादा होगी, और क्या होगा कि जब मसल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, और इस तरह से मसल जो है अपना जो वर्क है उसको जो उसकी प्रॉपर्टी होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन वाली, उसको जो है वो रीगेन कर लेता है। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो कोल्ड है ना वो इसकी जो स्पास्टिसिटी में ये कैसे रोल प्ले करता है कि इसकी जो गामा मोटर न्यूरॉन है ना इसकी जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है। तो स्पास्टिसिटी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो कंडक्शन है वो कम हो जाती है, और जो मसल है ना वो रिलैक्स हो जाता है, और ये लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रायोकाइनेमेटिक और क्रायो स्ट्रेच। क्रायोकाइनेमेटिक में क्या होता है कि आपने जो है ना वो कोल्ड अप्लाई करना है, ठीक है, और काइनेमेटिक में क्या है कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्टिविटी साथ में परफॉर्म करानी है एक्टिवली, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट कोई भी करानी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें जो है कोल्ड अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो 20 मिनट्स के लिए आपने जो है वो कोल्ड अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा, पेन जो है वो कम हो जाएगी, और उसके साथ में आपने एक्टिविटी करानी है, ठीक है। पेन कम होगा, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग वगैरह तो कम हो जाएगी, लेकिन साथ में आपने इसकी एक्टिविटी करानी है, ताकि जो है हम हीलिंग जो है उसको प्रमोट कर सकें, हीलिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें जो क्रायोकाइनेमेटिक्स होती है ना उसमें ग्रेडेड एक्सरसाइजेज करानी है। ग्रेडेड एक्सरसाइजेज प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करते हैं, और इसमें हमने क्या कराना है, नॉन वेट बेरिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सिर्फ सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करानी है। फॉर एग्जांपल एक तो आप आइस अप्लाई करें, फॉर ये हमारी जो है, ये हमारा क्या है, फुट है, ठीक है, बहुत ही गंदा ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारे पास एक हमारा जो फुट है, एक तो हम इसके ऊपर आइस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हमने ना इसको एक जो टब है उसके अंदर इमर्स किया हुआ है, ये इसके अंदर हमारे पास वाटर था और आइस थी, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको इमर्स किया हुआ है, ये इसको हटा देते हैं। ओके, अब जो है
हमने इसके दौरान जब हमने इसको आइस के अंदर डिप किया हुआ है तो हमने इसकी सारी मूवमेंट्स करानी है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फुट है उसके ऊपर डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन और सरकमडक्शन, जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना वो सारी करानी है, ठीक है। इस तरह से ये मैसी नहीं होगा। अगर हम वैसे ही उसके ऊपर कोल्ड अप्लाई करेंगे और साथ में मूवमेंट्स कराएंगे तो मैसी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इसको जो है हमारा जो प्रायर स्ट्रेच होता है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास होगा कि आपने अगर 20 मिनट्स का कोल्ड अप्लाई किया है उसके बाद आप 3 to 4 मिनट्स क्या करेंगे, स्ट्रेच कराएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी कंट्रूजन्स हैं, लिगामेंट्स और मसल स्ट्रेन है, लिगामेंट स्ट्रेन है, या फिर जो भी टाइटनेस वगैरह हुई है मसल में, वो सारी जो होगी वो सही हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो है ना कोल्ड थेरेपी के साथ जो है ना वो स्ट्रेच अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो है क्रायोकाइनेमेटिक्स जो है ना, इससे जो है वो हीलिंग वगैरह प्रमोट होती है। तो इस वजह से हम क्रायोकाइनेमेटिक्स यानी कोल्ड के साथ साथ एक्टिव मूवमेंट्स कराते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी के किन किन कंडीशंस में जो है क्रायोथेरेपी हमने यूज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, कि कोई भी हमें अगर कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, वेसल्स की डिजीज़ है, तब हमने यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एथ्रोसेक्लेरोसिस है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक प्लैग बना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी नर्व है, आर्टरी पास करिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये एक जो है ना वो प्लैग बना हुआ है इस तरह से, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना डिपॉजिट्स हुई हुई हैं, यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं जो भी चीज़ें। अब क्या होगा, जब हम इसके ऊपर कोल्ड अप्लाई करेंगे कि ये एक आर्टरी पास आउट हो रही है जिसके अंदर पहले से ही एक प्लैग बना हुआ है, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैग बना हुआ है। जब हम इसके ऊपर कोल्ड अप्लाई करेंगे और इसकी वजह से मज़ीद वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। पहले ही जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो कम हो रहा था, ठीक है, उसके पास थोड़ी जगह थी यहाँ से ब्लड फ्लो होने के लिए। अब क्या हो गया कि हमने जो है जब इसके ऊपर मज़ीद कोल्ड अप्लाई किया तो उसकी जो जगह थी उसको हमारे पास ब्लड की गुजरने की, एक तो ये पहले से ही जो है वो प्लैग की वजह से जो आर्टरी जो है वो आधी ब्लॉक हुई है, ब्लड फ्लो कम है। अब जब हमने उसके ऊपर ये आइस अप्लाई कर दी, अब मज़ीद जगह हमारे पास कम होगी। अब देखो अभी इतनी सी जगह रह गई है, अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जगह रह गई है, पहले जो इतनी थी, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। एक तो ब्लड फ्लो पहले से कम था, अब मज़ीद ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, पहले ही कम और कम। तो क्या होगा कि हमारा जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और हार्ट पे जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और इससे मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने क्या करना है कि इसको इन कंडीशंस में अप्लाई नहीं करना। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वेजोस्पाज्मोटिक डिजीज़। इसमें क्या होती है, एक रेनॉल्ड्स डिजीज़ होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब हम कोल्ड अप्लाई करते हैं ना तो हमारे जो नेल्स वगैरह, नेल बड्स वगैरह होते हैं ना, इनकी जो ये जो होते हैं ना ब्लैक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी में स्पैस्म वगैरह बना होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हमारे जो नेल बड्स वगैरह होते हैं ना वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो हम यूज़ नहीं करते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो है क्रायोथेरेपी किन कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा ये मैंने हार्ड ड्रॉ किया है, ठीक है। कोई भी एमआई की कंडीशन है कि हमारी जो आर्टरी है उसमें जो है वो ब्लॉकेज हुई हुई है, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने क्या कर लिया है, पहले ही आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है, क्लॉट बना हुआ है आर्टरी के अंदर। अब हमने क्या किया, मज़ीद जो है उसके ऊपर कोल्ड अप्लाई कर लिया है। जब हम कोल्ड अप्लाई करेंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, सर्कुलेशन ही होगी, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसके हार्ट का जो वर्क है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। जब हार्ट को मज़ीद एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हार्ट का वर्क इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास एमआई होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कोई भी कार्डियक कंडीशन है तो इसकी वजह से हम जो इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ओवर सेंसिटिव कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम जो क्रायोथेरेपी है वो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रैशेज़ वगैरह हैं, ठीक है, इचिंग है, और इसके अलावा क्या मतलब कोई भी एलर्जी वगैरह है, तो हम उन सारी कंडीशंस में क्या है कि क्रायोथेरेपी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके जो है क्रायोथेरेपी है उसके कुछ डेंजर्स भी हैं कि क्रायोथेरेपी जो है वो कौन कौन से डेंजर्स कॉज करती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्रायोथेरेपी है ये कोल्ड बर्न काज कर सकती है। जिस तरह अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो हीट बर्न काज होगा, तो इसी तरह कोल्ड बर्न भी काज हो सकता है। इसके अलावा फ्रोस्ट बाइट जो है वो काज हो सकती है, और इसके अलावा जो है और हमारे पास
नर्व पॉल्सी भी काज हो सकती है, नर्व पॉल्सी। अब ये जो है ना ऑलमोस्ट 2007 में जो है इसके 5 केसेस देखे गए थे नर्व पाल्सी के। इसके बाद 2007 के बाद के जो कोल्ड है उसको अप्लाई करने से नर्व पाल्सी जो है ये भी कॉज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन डिजीज़ में, किन किन कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो इन सारी कंडीशंस में आप जो क्रायोथेरेपी है, कोई भी ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल लिगामेंट स्ट्रेन है, इसके अलावा हमारे पास जो होता है मसल सोरनेस हुई है, तो इन सारी कंडीशंस में जो है हम इसको मसल गार्डनिंग हुई है तो इन चीज़ों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अगो जो है उसको अप्लाई किया गया था आर्थराइटिस में। इसके अलावा फिब्रोमाइल्जिया में, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो आप क्रायोथेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे या कहीं नीचे कमेंट्स में भी, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपका दिल करे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको भी प्रेस कर दें जल्दी जल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।